ये तो आदिवासी अगर आंदोलन करेगा तो उसको माओवादी कहेंगे, सिख समाज आंदोलन करेगा तो उसको खालिस्तानी कहेंगे, मुसलमान आंदोलन करेगा तो आतंकवादी कहेंगे, किसान आंदोलन करेंगे तो उसके 17 नाम देंगे। ये आंदोलन जारी रहेंगे हमारे। देखो, जुमलाबाजी करता है अमित शाह और नरेंद्र मोदी। ये दो ही आदमी हिटलर शाही की तरह काम कर रहा था हिंदुस्तान के अंदर। लाइट नहीं है, 25 साल से हम बच्चे भूम में बसे हैं, ओकर कोई सुनाई नहीं आ रहा। नमस्कार, मैं पूनम और मैं हूँ इस वक्त दिल्ली के रामलीला मैदान में। इस मैदान में किसान मोर्चा की तरफ से किसान महापंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें अलग अलग हिस्सों से किसान और मजदूर दोनों आए हुए हैं। किसान नेता जो बड़े किसान नेता है वो भी यहाँ मौजूद है अपनी मांगों को लेकर। पिछले लंबे टाइम से किसान जो है सरकार के जो 3 कृषि कानून लेकर आए जिसके विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और 13 महीने विरोध प्रदर्शन हुआ। उसके बाद किसान आंदोलन 2.0 शुरू हुआ, जिसमें संयुक्त किसान मोर्चा के नॉन पॉलिटिकल पार्टी के वो आंदोलन करे। इस आंदोलन में जो है पंजाब के संभू बॉर्डर पे जो है किसान बैठे हुए हैं। फिलहाल यहाँ पर जो नॉन पॉलिटिकल पार्टी के जो लोग हैं वो नहीं, संगठन के जो लोग हैं वो नहीं है, सिर्फ एसकेएम जो पहला एसकेएम का वहाँ के लोग मौजूद है। देश के अलग अलग हिस्सों से जो लोग हैं उनसे बातचीत करेंगे, जानेंगे कि उनकी क्या मांग है। मैगजीन में जो यूनिवर्सिटी से मैगजीन उसमें छपी है और उसमें आंकड़े वाली दिखाया गया है। किसानों की खेती से आमदन, किसानों की पशुओं से आमदन और उसके अलावा 1,10,000 रुपए प्रति परिवार की आमदन जो बाहरी स्रोतों से है। किसी की बुढ़ापा पेंशन आती है, कोई शहर से कमाता है, ये सारा जोड़ के और उसके बाद खर्च दिखाया 21,376 रुपए आमदन से खर्च ज्यादा है। ये सारी आमदनें जोड़ के अगर किसान का परिवार नहीं चलता और 21,376 रुपए हर साल खर्चा करता है, इसके अगले साल भी इतना होगा, उसके अगले साल भी इतना होगा और आखिरकार जब उसके वो घर चलाने का वो नहीं बचता तो आत्महत्या करता है। ये एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का हम आए हैं साहब, अपने जमीन के खिता आए हैं, पानी के खिता आए हैं, लाइट नहीं आए, हमें बच के भूम नहीं आए बसने का। जमीन है आप लोग के पास? जमीन नहीं है और पानी भी नहीं आता है? पानी नहीं आया है, लाइट नहीं है। 25 साल से हम बच्चे भूम में बसे हैं, ओकर कोई सुनाई नहीं आए। हमारे पच के बंगला उजाड़ दे था, हमारे पच के घर उजाड़ दे था। आपका घर तोड़ दिया गया है? हाँ, तो हमको जमीन चाहिए साहब, हमको जमीन चाहिए, हमको लाइट चाहिए, पानी चाहिए। आप इसी मांग कर? हाँ, इतने हमको चाहिए। ये किसानी को बचाना है, मोदी को तनाशा को उखाड़ फेंकना है। 15 लाख हर किसान के खाते में, महिला के खाते में जाने के लिए वादा किया था वो नहीं दिया। देखो, जुमलाबाजी करता है अमित शाह और नरेंद्र मोदी। ये दो ही आदमी हिटलर शाही की तरह काम कर रहा था हिंदुस्तान के अंदर। हम किसान लोगों को मारना चाहता है। दिल्ली ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਹੜਾ ਬਾਪ ਦੀ ਆ? ਦਿੱਲੀ ਸਾਡੀ ਵੀ ਹੈ, ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਹੈ ਦਿੱਲੀ 'ਚ। ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਆਉਣ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਹ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ, ਅਸੀਂ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਸ਼ੁਰੂ ਗੋਲੇ ਪਗਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਵਾਰਤਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਅਸਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਬੋਲੇ ਸੁੱਟਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਲੁੱਟ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਹੁਣ ਇਸੇ ਲੁੱਟੀ ਕਰਾਂਗੇ। बीबी दसो कि जो धरना लग गया कितनी तकलीफ हुई जनानियां? ਸਾਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੋਈ, ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਈ। ਅਸੀਂ ਮਸਾਂ ਫਸਲ ਕਮਾਉਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਪੌਦੇ ਪਾ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਜੇ ਆਲੂ ਸਾਨੂੰ 2 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਲੈ ਕੇ ਸਾਨੂੰ 20 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਐਮਐਸਪੀ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਸਾਤੋਂ ਹੀ ਪੈਸੇ ਮੰਗਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਐਮਐਸਪੀ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਰਜ਼ਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮਾਫ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਗਰੀਬੀ ਲਿਆਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅਸੀਂ ਢਿੱਡ ਭਰੀਏ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਝੋਨਾ ਵੱਢਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਕਣਕ ਵੱਢਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਅੱਗ ਵੀ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਕਿੰਨੀ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਜਨਾਨੀਆਂ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਝੋਨਾ ਇਹਦਾ ਕਣਕ ਵੱਢਣ ਦਾ, ਹਾੜੀ ਵੱਢਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਫੇਰ ਇਹੀ ਸੇੜਾ ਸੇੜਤਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਸਾਡਾ, ਵਿਆਹ ਤੇ ਬੱਚੇ ਮੰਗ ਰੋਲਦੇ ਰਹਿੰਗੇ, ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਆ। ਘਰਾਂ ਚ ਔਖਾ ਗਾ, ਰੋਟੀ ਦਾ ਵੀ ਔਖਾ ਗਾ, ਘਰੇ ਬੰਦੇ ਪੀ ਪਕਾ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਘਰੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਇਹ ਹੈ,
ਸਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਇਹ ਹੈ ਸਾਡੀ ਫਸਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਾਲ ਲੈਣਾ ਸਾਡੀ ਐਵੇਂ ਮੰਗੂ ਖਰੀਦ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਤੇ ਗਰੀਬੀ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕਰਜ਼ੇ ਚੜ ਕੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕਰਜ਼ਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਖਰੀਦ ਮਰਵਾਵਾਂਗੇ ਇਹਦੀ ਤੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਇਹ ਹੈ ਸਾਡੀ ਐਮਐਸਸੀ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਦੇਣ ਸਾਨੂੰ ਆਪਦਾ ਐਮਐਸਸੀ ਦੇਣ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡੀ ਇਹ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰੇ ਵੀ ਹੀ ਧਰਨਾ ਇੱਥੇ ਲਾ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ ਪੱਕਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਹਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਫਿਰ ਵੀ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਪੱਕਾ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਉਹ ਨੀਗਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਵਧਾ ਦਾਂਗੇ ਹਾਂ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਵੀ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਰਹੋ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਰਹਾਂਗੇ ਹੁਣ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਆ ਅਸੀਂ। ਲਾਸਾਂ ਵਗ ਜਾਣ ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਅਸੀਂ ਮੂਹਰੇ ਹੋ ਮਰਾਂਗੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗਰ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਗੋਲੀ ਬਚਣ ਦਿੰਦੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਆਪ ਬੁੜੀਆਂ ਮੂਹਰੇ ਹੋਵਾਂਗੇ नाम है आपका? विजेंद्र सिंह सोनीपत गाँव बटगांव। क्या आप लोगों को जरूरत पड़ी किसानों के साथ, महिलाओं के साथ, कर्मचारियों के साथ, मजदूरों के साथ, नौजवानों के साथ जो अत्याचार बढ़ रहे हैं, दिन प्रतिदिन उनको जो है ना घूटा जा रहा है। बेरोजगारों को बहुत भारी मात्रा में बेरोजगारी का सामना करना पड़ रहा है। आज गांव के गांव खाली हो रहे हैं, विदेशों में जा रहे हैं चोरी छिपे लड़के अपना शरीर बेचने के लिए मजबूर हो रहे हैं। बहुत सारी तंगी है। उन सारी समस्याओं को लेकर यहाँ रामलीला मैदान में हम आए। महापंचायत बुलाई गई है तो संकल्प लिया गया गांव गांव तक जाने का चुनाव नजदीक इसको देखिए मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूँ कि हमारे संयुक्त किसान मोर्चे में एक तरफ हमने अपने मुद्दों को स्पष्ट किया है, दूसरी तरफ हमने पूरे देश में संयुक्त किसान मोर्चा बनाया है, तीसरी तरफ हमने एक लगातार आंदोलन किया है। उस लगातार आंदोलन की कंटिन्यूटी में आज किसान पंचायत है और किसान पंचायत में कुछ ना कुछ पंचायत रेजोल्यूशन पास करती है। वो रेजोल्यूशन का ये पहले जो पक्ष है उसके साथ साथ ये है कि वो सरकार, वो पार्टी जिसने हमारे संयुक्त किसान मोर्चे के दिए हुए मुद्दों के ऊपर कुछ ध्यान नहीं दिया, उस सरकार को, उस पार्टी को हम गांव में जाके ये कहेंगे कि आप हमारी दिल्ली में बात नहीं सुनते या दिल्ली आने नहीं देते थे हमें। हमारे साथी जो इंकलाब करते हैं उनके ऊपर गोली चलाते हैं, उनके किले ठोकते हैं, सर के ऊपर बॉर्डर को सील कर देते हो, तो अभी आप हमारे गांव में क्यों आ रहे हैं? तो गांव में घुसने का तो हम देखेंगे। तो इसलिए ये कहना चाहते हैं बीजेपी के राजनीति को हम कहेंगे साथियों को, किसानों को, कि अदर फोर्सेस को लेके इनको सजा दो, इनको शब्द सिखाओ और साथ ही इनको इस तरह का पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स में भी आंदोलन करते हुए सब सिखाए, न कि केवल वोट का जोड़ तोड़ करके नहीं सिखाया नहीं। वो एक आंदोलन में बैठे हुए साथी, उनको आंदोलन करते रहे, उनको भी इलेक्शन में उठना नहीं चाहिए और उसको बड़ा करके अगर हमारी बातचीत हो जाती है, हम एक साथ करते हैं तो कुछ एक साथ करेंगे, ऐसे बातचीत चल रही है उनके साथ। क्या वजह थी दो धड़ों में बढ़ने की? नहीं, वो पहले से दलियाल जी लग हो गए थे, उनको लगा कि इनमें से कुछ इलेक्शन लड़ने वाले नहीं हो गई, बल्कि देखिए लेफ्ट पार्टीज के लोग इलेक्शन में जाते हैं, बहुत सारे संयुक्त किसान मोर्चे में। हाँ, इलेक्शन के टाइम वो जो लोग किसान संगठन संघर्ष में उनको नहीं जाना चाहिए, उनको किसान आंदोलन की, संघर्ष की, मोर्चे की मर्यादा जो है उसको बनाए रखना चाहिए, इस मर्यादा को। इसके लिए हमने 9 सूत्री एक ना अपना क्या बोलोगे आप, पॉइंट का हमने एक अनुशासन का एक बिंदु बना दिया, 9 बिंदु, वो भी हमारा तैयार है। पूरे देश में जहाँ स्कीम बन गए वहाँ वो भी हमारे 9 बिंदुओं का संगठन को, मोर्चे को चलाने वाला प्रोग्राम। महिला किसान तो जो आज बहुत सारे लोग यहाँ पर आए थे, महिलाएं थी, महिलाओं का कहना था कि हमें आने नहीं दिया जा रहा था, तो लोग इस बार जो है बड़ी मुश्किल से अलग रास्तों से, क्योंकि शंभू बॉर्डर पर जो है वो अभी भी लोग धरने में बैठे हुए हैं और दिल्ली में बोला गया था कि आप जो है ट्रैक्टर लेकर नहीं आ सकते हैं, तो लोग गली मोहल्लों से होते हुए, छोटी छोटी नहरों को पार करते हुए, लोगों का कहना है कि वो रामलीला मैदान में पहुंचे और महिलाओं ने बताया कि उन्हें खासी परेशानी इसकी देखनी पड़ी है। कौशाम्बी से
अच्छा, यहाँ जो किसान अभी देश में और किसान संगठन बनेंगे, आप इतने दूर से अभी देश में महिलाओं की किसान संगठन बनेंगे। वहाँ यूपी की महिलाओं को यही दिक्कत है, जो सरकार की योजना महंगाई है, गैस तो दिया गया है मगर भरा नहीं पा रही है। और जो अपना किसान जो 3 काले कानून है इसको मतलब वापस तो किया है मगर अभी उसका गारंटी नहीं किया है, लागू नहीं हुआ है अभी। गैस नहीं भरवा पा रहे हैं वहाँ के लोग। खाना अपना लकड़ी से बनाते हैं, कंडी से बनाते हैं जी। अच्छा, क्या सुविधा सरकार सरकार तो कह रही है कि सुविधा है, हम दे रहे हैं, गैस दे रहे हैं। और एक चीज बहुत बड़ी दिक्कत है कि बिजली बिल इतनी बढ़ा दिया है सरकार ने कि कोई बिल नहीं जमा कर पा रहा है। एक तो जो लोड कनेक्शन वाले हैं ये तो मतलब इनका जैसे अभी तक 3500 4000 बिल आ रहा था, आज 3 महीने से MRI कर रहे हैं 10,000 12,000 15,000 इस तरह के बिल आ रहे हैं। सब उपभोक्ता अपना कनेक्शन कटवा रहे हैं। इस पे सरकार को मतलब ये। मैं बलराज सिंह बनी, हरियाणा किसान सभा जिला सिरसा है हमारा, वहाँ से आए हम हरियाणा से। ये बताइए कि कब तक आप लोग अड़े रहेंगे ऐसे ही अपनी मांगों को लेकर? अड़ने वाली इसमें कोई बात नहीं है, ये सरकार ने हमारी मांगे मानी है। MSP कानून बनाने के लिए यह पिछला मोर्चा लगा था जब काले कानूनों के बारे में, तो सरकार ने हमारे इसके साथ वादा किया था कि हम MSP पे कानून बनाएंगे, किसानों के मजदूरों के कर्जे माफ करेंगे, और जो दूसरी मांगे थी वो सारी सरकार ने तय की हुई है। हमें अफसोस है कि सारा जो आंदोलन था खत्म होने के बाद, काले कानून वापस लेने के बाद आज तक सरकार ने हमारी सुध नहीं ली। कब तक डटे रहेंगे इसको लेकर आप? देखो जी, जब तक सरकार नहीं मानेगी हम आंदोलन, हमारे पास और कोई चारा भी तो नहीं है। कितना नुकसान हो रहा है किसानों के? किसानों का बहुत नुकसान हो रहा है जी। आप देवेंद्र शर्मा बहुत बड़े अर्थशास्त्री हैं खेती बाड़ी के, उन्होंने कहा कि पिछले 16 साल से किसान को 44 लाख करोड़ का नुकसान हो गया है। इसकी भरपाई कैसे होगी? इसीलिए हम कर्जे में हैं, इसीलिए किसान कर्जे में है, क्योंकि अभी बड़ी डिमांड है किसानों की जी। जबकि लोगों का कहना है कि किसानों के पास तो बहुत पैसा है, बड़ी बड़ी जमीनें हैं। ये तो एक देखो जी, क्या कह सकते हैं, ये जो पूंजीपतियों के दलाल लोग हैं वो ही कह रहे हैं किसानों के पास कौन सा पैसा है जी। किसानों के पास तो फसल है ना, जो MSP बिकती है वो भी सारी फसलें बिकती नहीं है, तो हमारे पास आंदोलन के सिवा कोई रास्ता तो नहीं है ना। चुनाव होने वाले इसको कैसे देखेंगे? देखिए चुनाव होने हैं, अच्छी बात है, चलो ये हमारा डेमोक्रेसी में अधिकार है कि हम सरकार कोई किसी का सरकार का चुनाव करें, तो हम तो यही आह्वान करेंगे कि ये सरकार जिसने कहा था कि हम MSP पे गारंटी देंगे और किसानों की जो आमदन है उसको दुगनी कर देंगे, मोदी साहब ने ये कहा था, और स्वामीनाथन जो की सिफारिशें लागू करेंगे, ये भी मोदी साहब ने जब वो 14 में आए थे 2014 में, तो उन्होंने ये वादा किया था किसानों के साथ। पता नहीं क्यों वो उन वादों से मुकर गए हैं और आज हमारी ये हालात हो गई है। क्या संकल्प? चुनाव से हमारा कोई संबंध नहीं है, और किसानों से ये भी है कि नोटा तो दबाना नहीं, वोट तो देनी, नोटा नहीं दबाना। वोटा नहीं दबाना है। कब क्या सरकार को आप लोग MSP के लिए मना पाएंगे लगातार? अभी नहीं मानना है सरकार, अगर सरकार होती तो मान जाती। ये सरकार उद्योगपति की सरकार है जो सस्ते में अनाज खरीदता है। ये तो आदिवासी अगर आंदोलन करेगा तो उसको माओवादी कहेंगे, सिख समाज आंदोलन करेगा तो उसको खालिस्तानी कहेंगे, मुसलमान आंदोलन करेगा तो आतंकवादी कहेंगे, किसान आंदोलन करेंगे तो उसके 17 नाम देंगे। ये आंदोलन जारी रहेंगे हमारे। ये MSP को लेकर जो आप लोग अड़े हैं, सरकार कह रही कि हम वार्ता तो कर रहे हैं, लेकिन उसका वार्ता कर रहे हैं MSP देने के, नहीं तो वार्ता कहेंगी, बिना वार्ता के MSP कहेंगी। वार्ता करें और काम भी करें, और MSP गारंटी कानून बनाए देश में। ये पार्टी बीजेपी की सरकार नहीं है, और जो पहले वाली बीजेपी थी वह बीजेपी अब नहीं रही। इस पे पूंजीवाद का कब्जा है, पूंजीवाद हावी है, और इसका कोई नेता नहीं है, कोई इसका लीडर नहीं है।
किसान मजदूर महापंचायत आज दिल्ली के रामलीला मैदान में हुई थी और देश के अलग अलग हिस्सों से लगभग हजारों की संख्या में जो लोग थे वो यहाँ मौजूद हुए, अपनी मौजूदगी रात की। लगभग 3-4 घंटे तक चली इस महापंचायत के बाद अब लोग अपने घर की तरफ जा रहे हैं। बड़े नेताओं ने मंच से बहुत सारी बातें की। राकेश टिकैत ने अपने भाषण में बताया कि सरकार के साथ पिछले लंबे समय से किसी तरह की कोई बात नहीं हो पाई है। सरकार अडानी अंबानी की है और आम किसानों की नहीं सुनी जा रही है। वहीं दूसरी तरफ चड़ूनी ने अपने भाषण में हरियाणा की एक सरकारी यूनिवर्सिटी का जिक्र किया है, जिसमें बताया गया है कि किसान किस तरह से आत्महत्या करे और उन्हें नुकसान हो रहा है। और वहीं दूसरी तरफ जो मेगा पाटिलकर सामाजिक कार्यकर्ता ने कहा है कि हम डटे रहेंगे जब तक सरकार हमारी बात को नहीं मानती है। भले ही इलेक्शन आने वाला है लेकिन फिर भी हम अपनी मांग को लेकर डटे रहेंगे।